हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ कैप्चर संध्या। और हम लोग गोरखपुर जा रहे हैं क्योंकि हम लोग की ननद है। हम लोग की ननद का 25th एनिवर्सरी है और 25th एनिवर्सरी यानी उनका सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन है ग्रैंड। तो उसमें जाना है। तो रास्ते में बाराबंकी पड़ता है, तो वहाँ एक पारिजात वृक्ष की महत्ता यानी कल्प वृक्ष की बहुत महत्ता है। तो सुने हम लोग वहीं जा रहे हैं दर्शन करने। और एक लोथेश्वर महादेव हैं, वहाँ पर भी जाएंगे। तो जहाँ शंकर जी की पूजा करती थी कुंती जी, वहाँ भी जाएंगे। और जहाँ वृक्ष है वो भी जाएंगे, क्योंकि इसकी महत्ता पारिजात वृक्ष की ये है कि ये स्वर्ग से उतरा वृक्ष है। और ये समुद्र मंथन के दौरान समुद्र मंथन से 12 रत्नों में से निकला एक रत्न है। और इसकी देखिए हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ मंदिर है। इसके बारे में ये कहा जाता है, वहाँ पंडित जी लोग बोले कि ये जब अज्ञातवास के दौरान यहाँ पांडव लोग थे, तो कुंती जी यहीं सामने शंकर जी की पूजा करती थी। तो उन्होंने अपने पुत्र यानी अर्जुन से कहा कि मैं यही वृक्ष यही पौधा फूल चढ़ाऊँगी वाइट कलर का। तो वो उनके लिए स्वर्ग से जाकर ये लाकर और धनुष से धरती में छेद करके ये वृक्ष को लगाए थे। कुछ 10 फीट का है लिखा हुआ वहाँ पर, पूरा वो भी लिखा हुआ ही पढ़ाएंगे कैसे, उसके बारे में बहुत अच्छे से लिखा है। तो बहुत ही अद्भुत और अलौकिक चीज़ है, हम उसकी बखान नहीं कर सकते। और ये पढ़िए आप लोग, इसके बारे में मैं क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा है। जैसा कि लिखा है ना इसमें कि इस समुद्र मंथन से निकला है और 12 रत्नों में से एक है। और स्वर्ग में पृथ्वी पर लाए इसको अर्जुन, और अपने बाढ़ से कुछ करीब कितना 10 फीट की वो करके इसको लगाए थे। और उसके बाद जो उसमें से वाइट कलर का फूल निकलता है, बहुत उसके फूल का दर्शन करने मात्र से एक अच्छा माना गया है, उसको शुभ माना गया है। तो हम लोग तो देखें सफ़ेद कलर का फूल बहुत खिला हुआ था। और हम लोग जो मंदिर में चढ़ा था सूखा हुआ जो फूल था, वो हम लोग को प्रसाद के रूप में पंडित जी दिए भी। कहें आप लोग इसको अपने पास लाल कपड़े में बांधकर इसको पूजा करिएगा। तो ये है वहाँ का ये। और वहाँ पर थोड़ी दूर पर पारिजात वृक्ष की थोड़ी दूर पर कुंतेश्वर महादेव है, जहाँ कुंती जी पूजा करने आती थी। वहाँ का भी ये है कि कुंती और गांधारी दोनों लोग पूजा करती थी शंकर भगवान का। तो दोनों लोगों में थोड़ी सी बहस हो गई कि आप कैसे पूजा कर सकते हो। तो खुद महादेव जी ही प्रकट हुए थे और बोले कि जो मुझे वाइट स्वर्ण से रचित फूल चढ़ाएगा उसी को मैं उसी का पुत्र विजयी होगा। ये देखिए पारिजात वृक्ष के सामने मंदिर है। पहले पारिजात वृक्ष का बात जानिए, फिर कुंतेश्वर मंदिर के बारे में बताएंगे। तो ये देखिए पारिजात वृक्ष है, देखिए कितना पुराना ये वृक्ष है और कितने मोटे इसके तने हैं, कितना बड़ा है ये। तो आपको दिखाते हैं। और इसका करीब हम लोग 7 फेरा लगाएंगे। तो इसके 7 फेरे लगाने के बाद ही फिर मंदिर में से वो हम लोग को प्रसाद के रूप में पुष्प मिलेगा। तो ये वृक्ष आपको दिखाते हैं और इसके फूल भी दिखाएंगे, कोशिश की है जूम करके दिखाने की। आइए, ये देखिए आपको पारिजात वृक्ष को जूम करके दिखा रहे हैं। पहले इसके अंदर भी जा सकते थे, लेकिन अब कुछ गवर्नमेंट ने इसकी सेफ्टी के लिए वो कर दिया है। और फूल पंडित जी लोग अब क्या ही बताएं, हिंदू धर्म में हर चीज़ का पैसा लगाते हैं। तो इसके फूल जो गिरते हैं वो अपने मंदिर में रख लेते हैं। फिर कुछ ये देखिए वाइट कलर का फूल है और उसको कुछ सूख जाता है तो उसको लोगों को कुछ पैसे लेकर तब देते हैं। और ऐसे रहता तो सभी को मिल सकता था जो इसके प्रसाद का हकदार था। तो ये देखिए फूल वाइट कलर के खिले हुए हैं। और ये नेट लगा दिया गया है ताकि फूल गिरे तो इसके अंदर ही गिरे, कोई ले ना सके। और वहाँ कुछ बच्चों को इसकी पहरेदारी के लिए लगा दिए गए हैं कि जैसे ही फूल गिरे वैसे ही वो पुजारी को देकर आते हैं ताकि कोई और ना ले सके उसको। तो ये चारों तरफ से नेट लगा हुआ है कि अगर इसी के अंदर फूल गिरे और चारों अंदर गिरे। महादेव क्या कुंती माता की यही भोलेनाथ की मंदिर वहाँ 2.5 किलोमीटर वही रोड से आगे भट्ठा पर से इधर करने मंदिर होते सबसे पहले उज्जैन फूल चढ़ाते, कोई जान नहीं पाएगा। मोबाइल में देखो, टीवी में देखो, 5 पत्ती 6 पत्ती 7 पत्ती तक का है। मुझे सफेद फूल पसंद है ना शंकर जी को। तो ये देखिए पारिजात का वृक्ष का जो फूल है वाइट वाला होता है, सूख जाता है, तैसे प्रसाद के रूप में पंडित जी ने दिया है। तो अभी तो मैं ऐसे रख ली हूँ इसको लाल कपड़े में, 5 इलायची 5 लौंग और थोड़े से कपूर के साथ लाल कपड़े में रखकर डेली पूजा करनी है इसकी। तो बहुत अद्भुत वृक्ष है और ऐसा वृक्ष कहीं दूसरा नहीं है। अपने जीवन काल में ज़रूर आके दर्शन करें आप लोग।
भगवान आप सबकी रक्षा करें। और अब हम लोग कुंतेश्वर महादेव आ गए हैं, जहाँ कुंती और गांधारी, ऐसा कहते हैं पंडित जी लोग, कि छुप छुप कर दोनों लोग पूजा करती थी शंकर भगवान का। तो एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों लोग मंदिर में आई और दोनों लोगों का आमना सामना हो गया। तो गांधारी जी ने कुंती जी से कहा कि आपको कोई हक नहीं है, क्योंकि आप विधवा हैं, आपको पूजा करने का शंकर जी का। तो वो दोनों लोगों में बहस होने लगी। तो शंकर जी खुद प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि मेरी पूजा सब कर सकते हैं, बट जो मेरे को स्वर्ण से रचित पुष्प चढ़ाएगा उसी का पुत्र विजयी होगा, ऐसा कहा उन्होंने। तो दोनों लोग गईं। तो उस समय तो दुर्योधन राज सिंहासन पर ही थे। तो उन्होंने अपने कारीगरों को लगाकर स्वर्ण से रचित पुष्प बनवाया। और कुंती जी गईं अपने पुत्र अर्जुन के पास। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे पुष्प की ज़रूरत है, तो उस पुष्प का बखान बताएं। तो वो गए स्वर्ग में, कृष्ण जी से कहें। तो कृष्ण जी बताएं कि मतलब ऐसा पुष्प तो स्वर्ग पर है। तो वो गए स्वर्ग से वैसा ही मतलब वृक्ष लाएं और उसको कुछ 10 फीट का अपने धनुष से गड्ढा करके उसको लगाएं, और उससे जो पुष्प निकलता था वो उनकी माता शंकर जी को चढ़ाती थी। तो शंकर जी उनकी पूजा से खुश होकर कहें कुंती जी से कि आपका ही पुत्र राज सिंहासन पर बैठेगा। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि ऐसा ही हुआ। और पंडित जी बताते हैं कि आज भी यहाँ कोई सुबह सुबह ही पहला पूजा कोई करके जाता है, तो पहले ही वहाँ अक्षत पुष्प जल चढ़े रहते हैं। और उसका जांचने के लिए कई मीडिया वाले, कई लोग आए, ताला वाला लगाकर कई तरह से देखे, लेकिन उसकी कोई किसी को जानकारी नहीं मिल पाई कि कौन पूजा करके पहले जाता है, क्योंकि एक अदृश्य शक्ति है कोई जो करके जाती है, जो भी करके जाता हो। कहते हैं पंडित जी कि वहाँ पूरी रात रामायण हुआ है, पूरी रात ओम नमः शिवाय का जाप हुआ है, लेकिन कोई ऐसा देख नहीं पाया। मीडिया वाले आए थे, अपने खुद ही ताला लगाए, खुद ही खोले, वो भी नहीं जान पाए कि ऐसा कैसे हुआ। और अब हम लोग आ गए हैं लोथेश्वर महादेव। और ये देखिए लोथेश्वर महादेव का अंदर का व्यू, और आपको दिखाते हैं लोथेश्वर महादेव का बहुत ही सुंदर दर्शन। तो अभी हम लोग पुष्प वगैरह ले लें जल चढ़ाने के लिए, ये दिखाते हैं। देखिए लोथेश्वर महादेव आ गए हैं, और ये लोथेश्वर महादेव में कुछ रुद्राभिषेक का प्रोग्राम चल रहा है। तो ये देखिए हम लोग दर्शन कर लिए हैं, और पंडित जी हम लोग को चंदन लगाने जा रहे हैं। ये मैत्री को लगा रहे हैं, और उसके बाद हम सबको बारी बारी से लगाएंगे। देखो इधर क्या लगा? बैठ जाओ, थोड़ी देर भगवान जी के पास बैठो। घर बैठो, नहीं ये जगह। अब हम लोग बाराबंकी में जितने भी मंदिर थे सब दर्शन करके अब निकल रहे हैं गोरखपुर की तरफ। गोंडा के रास्ते होते जाएंगे, रास्ते में कहीं नाश्ता पानी कुछ करेंगे, फिर गोरखपुर जाएंगे। तो पहले अपने मैके जाएंगे, मेरे पापा का आँख का ऑपरेशन हुआ है तो उनको देखेंगे, फिर अपने ननद से मिलेंगे, फिर अपने ससुराल जाएंगे। तो देखिए कितना देर हो जाता है हमको जाते जाते, बहुत देर हो गया। वैसे भी यहाँ से निकलते निकलते हम लोग सुबह 7 बजे के निकले हैं, और अभी रास्ते में ही हैं। तो सुबह के 7 बजे निकले हम लोग, रात के 9 बजे घर करीब अपने ससुराल पहुँचे, 9 साढ़े 9 बजे। सो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं अपनी मेहंदी की, अपनी ननद की मेहंदी में। सो बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें।